सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृक्ष लग्न में बुध का फल जो है किस प्रकार से होगा, बुध किस प्रकार का फल जो है वृक्ष लग्न में देगा, तो आज मैं आप लोगों को लग्न भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक वृक्ष लग्न में बुध के फल को जो है बताऊंगा। आइए देखिए, वृक्ष लग्न है। वृक्ष लग्न में बुध जो है वो द्वितीयेश एवं पंचमेश होकर के समान रूप से कारक है, समान रूप से कारक है, क्योंकि द्वितीयेश होने से जो है वो अकारक हुआ पंचमेश, इसलिए अकारकत्व का दोष समाप्त नहीं होगा, अकारक ही माना जाएगा। लेकिन द्वितीयेश होने से समान रूप से कारक भी होगा, क्योंकि मतलब पंचमेश एवं द्वितीयेश होकर के समान रूप से बुध कारक होगा। अब बुध जब लग्न में बैठ जाएगा, तो बुध लग्न में जब बैठ जाएगा तो बुध और शुक्र की जो है आपस में मित्रता है। माने बुध जो है शुक्र को अपना मित्र कहता है और शुक्र जो है बुध को, माने एक दूसरे के आपस में मित्र है। अब जब पंचमेश एवं द्वितीयेश होकर के बुध, पंचमेश एवं द्वितीयेश होकर के बुध जब लग्न में बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक जो है विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, जातक विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा और त्वरित निर्णय लेने वाला होगा और फुर्तीला, चुस्त एवं फुर्तीला होगा, चुस्त एवं फुर्तीला होगा। और जातक का स्वास्थ्य संबंधी, जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जातक का जो स्वरूप होगा वो भी सुंदर होगा, क्योंकि बुध सुंदरता का बुध नैसर्गिक रूप से शुभ रहा है। ठीक है, तो जब लग्न में बैठ जाएगा तो जातक के स्वरूप को और स्वास्थ्य को जो है सुंदर बना देगा। ठीक है, जातक जो है त्वरित निर्णय लेने वाला होगा, जातक बुद्धिमान विवेकवान होगा और जातक चुस्त एवं फुर्तीला होगा। ठीक है, लेकिन पंचमेश होकर के जब लग्न में बैठ जाएगी तो जातक की जो संतान होगी, तो जातक को संतान का जो है अपने जो सुख प्राप्त होगा वो उत्तम रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि पंचमेश का लग्न में बैठना अति उत्तम है। क्योंकि पंचमेश क्या, त्रिकोण है, और त्रिकोण का मालिक जब लग्न में बैठ जाएगा तो ये एक राजयोगकारी हो जाएगा। ठीक है ना, प्रबल राजयोग कारक हो जाएगा, अर्थात राजयोग को देने वाला होगा, राजयोग के समान फल को देने वाला होगा, अर्थात शुभ फल देगा यहाँ बैठ करके। ठीक है, लेकिन द्वितीयेश होने से यहाँ बैठ करके थोड़ा बहुत जातक को कुछ मार्कत्व का फल भी प्रदान करेगा। ठीक है, अब जब बुध यहाँ बैठ जाएगा तो यहाँ बैठ करके जातक को, कहने का मतलब शुभ फल अधिक प्रदान करेगा। अब यहाँ से बैठ करके सातवीं जो है, कहने का मतलब है सातवीं जो है समदृष्टि से, सातवीं जो है समदृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेगा, सातवीं समदृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेगा तो यहाँ जो है जातक की जो स्त्री होगी सुंदर होगी, बुद्धिमान होगी, विवेकवान होगी, चुस्त होगी, फुर्तीली होगी, वक्ता होगी, वाचाल होगी। ठीक है, और जातक, कहने का मतलब सप्तम भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर देगा, दैनिक कार्य व्यापार में जातक की वृद्धि होगी, कार्य व्यापार में जातक की वृद्धि होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। ठीक, अब जब बुध दूसरे भाव में आ जाएगा, अब बुध, दूसरी बात यहाँ बैठ करके लग्न में बैठ करके बुध जो है दिग्बल से युक्त हो जाता है। अब लग्न में बुध एवं गुरु दिग्बल से युक्त होते हैं, तो पंचमेश होकर के जब ये स्थान बल से युक्त हो गया, दिग्बल से युक्त हो गया, अब पंचमेश होने का जो इसको शुभ कारकत्व है वो भी प्राप्त है। और जब पंचमेश होकर के लग्न में बैठ जाएगा तो बुध यहाँ बैठ करके जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल जो है प्रदान करेगा।
लग्न संबंधित जातक को अत्यंत मतलब कि शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जातक को पंचम भाव संबंधित और धन भाव संबंधित भी जातक को, कुटुंब भाव संबंधित भी जातक को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी यदि बुध लग्न में बैठ जाएगा। अब जब बुध द्वितीय भाव में आ जाएगा, तो बुध जब द्वितीय भाव में आ जाएगा तो वाणी का कारक ग्रह, और जब वाणी भाव में बैठ जाएगा तो जातक की वाणी जो है सुपर हो जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। तो जातक की जो वाणी होगी वो ओजस्वी होगी, तेजस्वी होगी। जातक वाचाल होगा, जातक कहने का मतलब वाचाल होगा, और जातक की वाणी में एक ओज होगा, एक तेज होगा, ठीक है। और जातक जो है विद्या और बुद्धि एवं विवेक के द्वारा जो है उत्तम रूप से धनोपार्जन करने वाला होगा। विद्या के द्वारा जो है, बुद्धि के द्वारा जो है उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा। और जातक को कुटुंब का जो है उत्तम रूप से मतलब सुख भी प्राप्त होगा, ठीक। और जातक की वाणी सौम्य होगी, और जातक का मुख भी जो है, मुखड़ा जो होगा वो भी सुंदर होगा, वाणी भी सुंदर होगी, ठीक है। मतलब जातक को द्वितीय भाव और दाम्पत्य मतलब कुटुंब सुख में जातक की जो है मतलब कुटुंब सुख भी जातक को उत्तम होगा, अच्छा होगा। और जातक जो है धनवान व्यक्ति होगा, मतलब धन संग्रह करने में भी जातक की वृद्धि होगी। जातक उत्तम रूप से धन संग्रह करने वाला होगा, और जातक उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा। और जातक विद्या बुद्धि या व्यापार के द्वारा, स्वतंत्र व्यापार के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा, ठीक है। अब और जातक जो है कहने का मतलब जातक की वाणी जो है सौम्य होगी, वाणी बहुत सुंदर होगी जातक की, जातक वक्ता होगा। अब यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है कहने का मतलब है सातवीं समदृष्टि से, सातवीं जो है समदृष्टि से जब बुध जो है अष्टम भाव को देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जब यहाँ बैठ करके अष्टम भाव को देखेंगे तो जातक की जो कहने का मतलब है आयु में जो है जातक को मतलब आयु में वृद्धि करने वाले हो जाएंगे। चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी जातक को कहने का मतलब रक्षा करने वाले होंगे, ठीक है। पूरा तत्व से जातक को लाभ भी प्राप्त होगा। और जातक जो है कहने का मतलब है कि मतलब अष्टम भाव संबंधित जो है जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब जब बुध तीसरे भाव में आ जाएगा, अब जब बुध तीसरे भाव में आ जाएगा तो पंचमेश जब तीसरे भाव में आ जाएगा, पंचमेश होकर के जब तीसरे भाव में बैठ जाएगा, ठीक है। और बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो जब बुध शत्रु क्षेत्रीय होकर के तीसरे भाव में बढ़ जाएगा और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो तीसरे भाव में नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह होता है वो मध्यम रूप से फल प्रदान करता है। और दूसरी बात शत्रु क्षेत्रीय होकर के जब पंचमेश जो है तीसरे भाव में बढ़ जाएगा तो जातक के कहने कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जातक के पराक्रम में, साहस में, पुरुषार्थ में जो है वृद्धि करने वाले होंगे। और जातक को भाई बहनों का कहने का मतलब दोनों का सुख प्राप्त होगा। कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ, कुछ समस्याओं एवं संघर्षों के साथ जो है जातक को कहने का मतलब है कि पराक्रम में और पुरुषार्थ में और भाई बहनों के सुख में जो है वृद्धि करेगा, ठीक है। और जातक जो है 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है जब मित्र दृष्टि से भाग स्थान को देखता है, सातवीं जब मित्र दृष्टि से भाग स्थान को देखता है, सातवीं मित्र दृष्टि से जब भाग स्थान को देखता है तो जातक के भाग्य में वृद्धि कर देता है, जातक के धर्म में वृद्धि कर देता है, जातक के पुण्य में वृद्धि कर देता है। जातक आस्तिक होता है, धर्मात्मा होता है, विद्या अध्ययन के द्वारा जो है संसार में सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, लोग मतलब संसार में मतलब सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। और जातक धर्मात्मा होता है, आस्तिक होता है, और जो है कहने का मतलब है कि सनातन धर्म को मानने वाला होता है। जब तक कुल मिला करके यहाँ से बैठ करके जब यहाँ देखेगा तो जातक के भाग्य की
वृद्धि करेगा। नवम भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति हो। जातक तीर्थ स्थलों का जो है भ्रमण करने वाला होगा। जातक तीर्थ स्थलों का जो है जातक कहने का मतलब भ्रमण करने वाला होगा। और जातक का कहने का मतलब है जातक परोपकारी होगा। ठीक है। अब जब बुध चौथे भाव में आ जाएगा, अब जब बुध चौथे भाव में आ जाएगा तो पंचमेश जब चौथे भाव में हो जाएगा, तो पंचमेश जब चौथे भाव में हो जाएगा तो बुध जो है कहने का मतलब है कि प्रबल राजयोग कारक हो जाएगा। पंचमेश जब चतुर्थ भाव में चला जाएगा तो जातक का कहने का मतलब है कि अत्यंत जो है शुभ फलों की प्राप्ति, अत्यंत शुभ फल जो है जातक को प्रदान करेगा। ठीक। तो पंचमेश जब चौथे भाव में आ जाएगा तो जातक के मातृ सुख, वाहन सुख, भौम सुख, ग्रह सुख आदि समस्त सुखों की जो है जातक की क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। आदि समस्त सुखों में जातक के वृद्धि कर देगा। और जातक जो है उत्तम रूप से संतान का सुख जो है प्राप्त करने वाला होगा। और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और जातक को चतुर्थ भाव संबंधित भौम, वाहन, ग्रह और माता का सुख जो है उत्तम रूप से प्रदान करेगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। और ये जो है मित्र क्षेत्रीय होकर के बैठेगा, क्योंकि बुध जो है सूर्य को मित्र मानता है और सूर्य जो है बुध को शम मानता है। ठीक है। तो जब पंचमेश चौथे भाव में हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि जातक जो है अपनी माता के द्वारा जो है धन प्राप्त करने वाला होगा। और जातक को माता का जो है अच्छा सुख प्राप्त होगा। भूमि, वाहन, ग्रह आदि का भी उत्तम रूप से सुख प्राप्त करने वाला होगा। ठीक। अब जब बुध यहाँ से बैठ करके सातवीं मित्र दृष्टि से जब दसम भाव को देखेगा तो जातक को दसम भाव संबंधित जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जातक जिस कार्य क्षेत्र व्यापार से जुड़ा होगा, जातक जिस कार्य व्यापार क्षेत्र से जुड़ा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होगा, जातक या शिक्षा के क्षेत्र यदि पढ़ाई कर रहा होगा जातक तो विद्या मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में जातक उन्नति करने वाला होगा। जातक व्यापार कर रहा होगा तो व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करने वाला होगा। जातक मतलब जिस कार्य क्षेत्र या व्यापार से या लाइन से जुड़ा होगा जातक उस कार्य व्यापार क्षेत्र से जातक जो है उन्नति करने वाला होगा। जातक पिता का जो है सुख प्राप्त करने वाला होगा। जातक यश, कीर्ति, ऐश्वर्य से भी जातक युक्त होगा। कहने का मतलब जातक को और जातक के कर्म जो होंगे जातक के श्रेष्ठ होंगे। कहने का मतलब दसम भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ठीक। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।